नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के आधार पर जो क्वेश्चन आता है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि अंक 3045 को प्रयोग करके बनाई गई 4 अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अंक 3, 0, 4 और 5 का प्रयोग करके छोटी संख्या और बड़ी संख्या को बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे कि छोटी अंक कौन सा है। 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे छोटी संख्या बनाना है 4 अंकों की, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 लिख देंगे। उसके बाद उससे बड़ी क्या है 4, तो 4 लिख देंगे। उससे बड़ी क्या है 5। यही हमारा छोटी संख्या होगा। क्या यही होगा? इसका आंसर होगा नहीं। ये 4 अंकों की संख्या नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे 0 जो है इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये 3 अंक की संख्या बन गई, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे छोटी जो हमारी संख्या होगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 5। ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी, जो ये सही होगा। ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा, पूछ रहा है कि बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या देखते हैं क्या बनेगी। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में सबसे बड़ा वाला अंक पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन सा है 5, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा अंक है 4, 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 3045 हो जाएगा, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 5430 हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंक 6450 को प्रयोग करके बनाई गई 4 अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाई जाए तो उसका अंतर और योगफल क्या होगा। कह रहे हैं सवाल कि अंक दिया हुआ है 6450 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। उसके बाद पूछ रहा है कि वो दोनों जो संख्या बनेगी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, उसका अंतर क्या होगा और उसका योगफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटी संख्या। यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या क्या बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 0 को नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे कि पहले 0 रख देंगे तो 3 ही अंक का संख्या बन जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो सबसे देखेंगे 0 के बाद सबसे छोटा अंक क्या है 4, 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। और उसके बाद क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पूछा है कि बड़ी संख्या। ठीक, तो बड़ी संख्या निकालेंगे। तो बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 0। तो हमको 2 संख्या मिल गया, एक बड़ी संख्या मिल गया 6540 और छोटी संख्या मिल गया 4056। ठीक है, और पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो अंतर पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे
यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देंगे तो बड़ी संख्या क्या है 65 40, छोटी संख्या क्या है 40 56, 40 56, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो इसमें से घटा देंगे, यहाँ हासिल देंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 चला जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ से हासिल देंगे 13, 13 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद 6 में से 4 जाएगा 2, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा 24 84। उसके बाद पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या है 40 56 और बड़ी संख्या है 65 40, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। यानी बड़ी दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 10,596। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि छोटी संख्या, एक अंक की छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अंक, उसके बाद लिखेंगे छोटी संख्या, और दूसरा कॉलम में लिखेंगे बड़ी संख्या, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगी, ठीक है। और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 होगी, ठीक है। उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 लिखकर 1 0 दे देंगे, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 2 9 लिख देंगे, ठीक है। बड़ी संख्या में सबसे पहले ध्यान देना है कि बड़ी संख्या में कुछ नहीं करना। बड़ी संख्या में अगर पूछेगा कि एक अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 1 9 लिख देंगे। अगर 2 अंकों की पूछता है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 2 9 लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं, पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 लिखकर और 2 0 दे देंगे, यानी टोटल अंक कितना हो जाएगा 1 2 3। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100 हो जाएगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 × 9 लिख देंगे, यानी 999 हो जाएगी। उसी तरह अगर पूछ देगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 लिखकर 3 को 0 दे देंगे, यानी 1 2 3 4, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो 4 को 9 लिख देंगे। उसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा, 1 लिख के 4 को 0 दे देंगे, और बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 को 5 लिख देंगे, अरे 5 को 9 लिख देंगे। उसी प्रकार 6 अंकों की पूछेगा तो 1 लिख के 5 को 0 दे देंगे, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 को कितने बार लिख देंगे 6 बार। इसमें समझना यही है कि अगर छोटी संख्या पूछेगा तो 1 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख देंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख के उसके बाद 1 0 और बढ़ा देंगे, तो 1 और 1 हो गया, और 0 1, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बड़ी संख्या में पूछेगा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 1 9 लिख देंगे, 2 अंकों की पूछेगी तो 2 9 लिख देंगे, 3 अंकों की पूछेगी तो 3। इसी प्रकार जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगी उतने बार 9 लिख देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख कर उसके बाद कितने अंकों को पूछ रही है उसमें से 1 कम और 0 लिख देंगे। मान लीजिए पूछ दिया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 लिख देंगे, और 5 अंकों की छोटी संख्या पूछता है ना तो 4 0 लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 10,000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम लोग
इसको बना लेंगे।